भारत सरकार की संस्कृति व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी गुरुवार की रात मुरादाबाद पहुंची, जहां उन्होंने तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में चल रहे 3 दिवसीय आजादी के अमृत महोत्सव और कल्चरल फेस्ट परंपरा 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भारतीय इतिहास का बोध होना बेहद जरूरी है। देश के डेवलपमेंट को आत्मविश्वास की दरकार है। हमें देश की एकता और अखंडता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए आइडिया, रिजॉल्व, एक्शन और गोल्स को फोकस करना होगा। हमें अपनी आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों का ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने म्यूजियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को म्यूजियम नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से वह इतिहास से दूर है। भारत की अगर बात करें तो भारत का इतिहास आप सब लोगों ने जो पढ़ा, जो पढ़ाया गया, और वो सब कुछ जो नहीं पढ़ाया गया, जो पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी जब तक हमारे मन में नहीं होगी तब तक गलत प्रचार प्रसार में फंसते रहेंगे। और किसी भी देश को अगर आप देखें तो कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें कॉन्फिडेंस ना हो। और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक गौरव की भावना, और गौरव की भावना तब तक नहीं होगी जब तक कि अपने सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए सांस्कृतिक महोत्सव अगर किसी भी कॉलेज में शुरू किया जाए तो मैं उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर और पक्षधर हूँ। और मगर वो इतिहास किसी ने आपको नहीं पढ़ाया, तो फ्रीडम स्ट्रगल, टू लर्न अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई में भारत ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लोग शहीद हुए, किस किस लेवल पे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो मुझे लगता है इसका ज्ञान भी जरूरी है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी आजादी का असली महत्व नहीं समझ पाएंगे कि आजादी किस लिए, एक्सप्लॉयटेटिव रिजीम से बाहर निकलने के लिए, अपने जो कैपेसिटी है उसके माध्यम से अपने पर्सनल गोल्स, देश के गोल, सभ्यता के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाना, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानकारी रखना और अपने रिजॉल्व्स को पूर्ति की ओर, गोल्स की ओर लेके जाना बहुत आवश्यक है। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाली जो जनरेशन है वो सब अचीव करेगी जो हम अचीव नहीं कर पाए।